हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पॉइंट डायनामो के अंदर पॉइंट क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो जो इसके पहले जो भी लेक्चर हुए हैं उसमें आपको समझ में आया ही होगा पॉइंट क्या होता है डायनामो के अंदर। हम बेसिकली कोड ब्लॉक के अंदर भी पॉइंट लिख सकते हैं, या तो आप इधर अगर सर्च करोगे पॉइंट तो यहाँ पर एक सिंपल आपको नोड मिलेगा पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट। आप इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे सकते हो। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये ओरिजिन पे आएगा। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है, एक्स की जीरो है, वाई की जीरो है, जेड की जीरो है। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो जीरो रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक्स में चाहिए, फाइव एक्स एक्स को मैं फाइव प्रोवाइड करता हूँ। ये फाइव डिस्टेंस से आगे चला गया। एक्स में फाइव है, वाई में जीरो है, जेड में भी जीरो है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल जेड में मुझे टू देना है, सो मैं टू से कनेक्ट करता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ है ना, इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करके जूम टू फिट करता हूँ। इस तरीके से ये ऊपर आ गया। इस तरीके से पॉइंट होता है डायनामो के अंदर। सो अभी फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे पॉइंट चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके 0 to 10 15 इस तरीके से लेता हूँ मैं। इस तरीके से हमने पॉइंट इस तरीके से हमने पॉइंट क्रिएट किए यहाँ पर। इसको मैं अभी क्या हुआ है ना, शो लेबल। एक मिनट। अभी है ना, इधर अगर मैं कंट्रोल बी करता हूँ फॉर एग्जांपल, और अगर जूम टू फिट करता हूँ ना, ये नंबर दिखाई दे रहा है अभी। पर ये नंबर क्या है ना, जब भी आप शो लेबल करोगे ना तो नंबर दिखाई देते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके ओके। इस तरीके से ये नंबर चले गए। अगर मैं फिर से राइट क्लिक करके शो लेबल करता हूँ ना, तो ये नंबर आ गए। ये वैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है ये स्टार्टिंग के लेक्चर में। इस तरीके से ये शो लेबल का होता है। अभी मुझे क्या करना है, इस तरीके से आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आपको वैसे देना पड़ेगा। अगर बेसिकली चार क्वाड्रेंट होते हैं डायनामो के अंदर, और नॉर्मली फोर ही क्वाड्रेंट होते हैं। इस तरीके से ये एक फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से फोर क्वाड्रेंट होते हैं। तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं इस वाली नोड की हेल्प से। आप और एक है, आप कोड ब्लॉक में भी लिख सकते हो पॉइंट। मैं इधर पॉइंट पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस तरीके से आप कोड ब्लॉक में भी लिख सकते हो, और इधर जो भी आपको एक्स वाई जेड में वैल्यू देनी है वो दे सकते हैं। मैं जीरो देता हूँ एक्स में, वाई में देता हूँ फॉर एग्जांपल टू, देन जेड में देता हूँ फॉर एग्जांपल फाइव। इस तरीके से आप कोड ब्लॉक में भी पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट का इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट डॉट बाय कोऑर्डिनेट, और उसको पॉइंट दे सकते हैं। इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आ गया। कंट्रोल बी करके जूम टू फिट करोगे तो यहाँ पर ये पॉइंट इधर आ गया। इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट आया है। इस तरीके से पॉइंट होता है डायनामो के अंदर। अभी क्या करना है ना हमें, फॉर एग्जांपल अभी मुझे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है। अभी मुझे क्या करना है, इन सारे पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक मुझे कर्व चाहिए। वो देखते हैं अब हमें। मैं इधर सिंपली लिखता हूँ पॉलीकर्व। पॉलीकर्व क्या होता है ना डायनामो के अंदर, बेसिकली फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है ना, मल्टीपल कर्व होते हैं। अभी यहाँ पर मल्टीपल लाइन फॉर्म होगी। ये वाली यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करते एक लाइन, दो लाइन, मल्टीपल लाइन फॉर्म होगी। अगर हमें उस पॉलीकर्व अगर उसमें हमें पॉइंट से अगर पॉलीकर्व चाहिए, मैं बेसिकली सिंपली पॉइंट को पॉलीकर्व से कनेक्ट करता हूँ, देन सिंपली इसको रन करता हूँ। ये देखो एक लाइन हमें यहाँ से मिल गई। इसी को पॉलीकर्व कहते हैं। पॉलीकर्व क्या होता है ना, बेसिकली एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जो मेड बाय जॉइनिंग मल्टीपल कर्व सेगमेंट। जब मल्टीपल कर्व को ज्वाइन करके हम एक कर्व बनाते हैं उसको पॉलीकर्व कहते हैं। इस तरीके से हम पॉलीकर्व क्रिएट कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ कर्व जो है वो 14 है।
अगर मान लो कहीं पर पॉलीकर पे उससे हमें पॉइंट पॉइंट चाहिए, पॉलीकर के सारे पॉइंट चाहिए, तो ये वाला नोड का यूज कर सकते हैं आप। पॉली ये वाला नोड क्या करता है, पॉलीकर से जितने भी पॉइंट है ना वो सारे देता है हमें आउटपुट में। सो 15 पॉइंट है टोटल। सो इसने सारे पॉइंट दे दिए हमें। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ ना, और एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ। अभी इधर तो ये स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल मुझे इधर y में मैं 5 देता हूँ फॉर एग्जांपल। सो ओके, सो y में मैंने 5 दिया। देन मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट क्रिएट। देन इसको 0 के साथ कनेक्ट करता हूँ, आइटम 0। देन इसको आइटम 1 के साथ कनेक्ट करता हूँ। देन इसको सिंपली रन करता हूँ। देन इधर इसको कनेक्ट करता हूँ। देन सो अभी क्या है ना, दो लिस्ट जा रही है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लैटन करना पड़ेगा। सो उससे पहले मैं इसको फ्लैटन करता हूँ। सो लिस्ट डॉट फ्लैटन। सो फ्लैटन कर दिया मैंने इसको। सो फ्लैटन क्या करता है ना, बेसिकली जो भी नेस्टेड लिस्ट है ना उसको सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करता है। अभी देखो इधर जीरो लिस्ट, इधर 0 एक था, 0 लिस्ट पे एक था और 1 एक सेपरेट था, तो इसने क्या कर दिया ना, सारे को फ्लैटन कर दिया। मतलब इसमें अभी स्टार्टिंग में इसमें 0 लिस्ट में 14 आइटम थे और ये फर्स्ट वाला सेपरेट था, तो इसने सारे को कंबाइन कर दिया, एक ही लिस्ट में डाल दिया। सो फ्लैटन करता है वो बेसिकली, ये L2 तक ही लाता है। ये वाला फ्लैटन अगर किया ना आपने तो इधर 2 तक दिखाई देगा। अभी ये वाली लिस्ट थी 3 4 3 तक थी ये वाली, तो उसने 2 में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरीके से आप फ्लैटन कर सकते हो। देन इसको मैं सिंपली कनेक्ट करता हूँ। अभी देखो ये वाला पॉलीकर किस तरीके से क्रिएट हुआ है, इस तरीके से क्रिएट हुआ है। सो अब हम देखते हैं ये कनेक्टेड लास्ट टू फर्स्ट। ये क्या है ना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एक आपको लाइन चाहिए तो आपको इधर बुलियन में, इधर डिफॉल्ट फॉल्स है बुलियन में, तो आपको ट्रू देना पड़ेगा। सो वो उधर भी एक लाइन क्रिएट करके देगा फिर आपको। सो इसको मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, देन रन करता हूँ। सो ये देखो इधर भी लाइन आ गई। सो इस तरीके से आप पॉलीकर का भी यूज कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई पॉलीकर में से, फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक स्पेसिफिक कर्व चाहिए किसी इंडेक्स पे, तो मैं इसको सिंपली कनेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मुझे अभी इधर जो डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 है, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ। देन मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। देन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल भी करता हूँ। सो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो है ना, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ना वो सिलेक्ट हो गई है। सो 0 डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स की है। सो फर्स्ट फर्स्ट वाली जो लाइन है वो वाली सिलेक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड इंडेक्स वाली लाइन सिलेक्ट करनी है, मतलब थर्ड लाइन सिलेक्ट करनी है मुझे। सो इसको मैं रन सिलेक्ट कनेक्ट करके रन करता हूँ। सो अगर मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाली लाइन सिलेक्ट हुई है। सो इस तरीके से इंडेक्स के हिसाब से अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक कर्व चाहिए तो वो भी ले सकते हैं आप। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे पॉलीकर का प्लेन चाहिए मुझे। सो प्लेन क्या होता है ना, प्लेन बेसिकली क्या होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन होता है। सो इस तरीके से प्लेन होती है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो सारे जो पॉइंट है ना वो उसका बेस प्लेन क्या है, अगर हमें ये पता करना है ना तो सिंपली पॉलीकर को इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ मैं। सो प्लेन कौन सा है, सो ये वाला प्लेन है। सो क्या होता है ना, प्लेन एक बहुत यूजफुल है। क्या होता है ना, अगर कोई भी अगर पॉइंट को वगैरह हम प्लेन के ऊपर पुल कर सकते हैं, जिधर स्लोप है उधर अगर ऑटोमेशन करना है हमें तो हम पुल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को वगैरह प्लेन के ऊपर। सो उस टाइम पे ये बहुत यूजफुल होता है। सो इसको मैं सिंपली कंट्रोल भी करके दिखाता हूँ। सो ये वाला प्लेन है उसका। सो इस तरीके से बेस प्लेन है ये वाला। सो प्लेन क्या होता है वो आगे हम देखेंगे वैसे डिटेल में। सो इस तरीके से आप पॉलीकर का बेस प्लेन ले सकते हो। देन अगर पॉलीकर में टोटल नंबर ऑफ कर कितने हैं वो अगर आपको इंटीजर में चाहिए
तो इसको सिंपली कनेक्ट करके इधर 16 है, सो वो भी आप इस वाले नोड से पता कर सकते हैं टोटल कितने हैं। सो देन उसके बाद पॉलीकर से पॉइंट देखा हमने, अगर पॉलीकर से आपको सारे कर्व चाहिए सो आप वो भी कर सकते हैं। सो पॉलीकर को सिंपली कनेक्ट करके रन करता हूँ। सो इधर टोटल 16 लाइन फॉर्म हो रही है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन भी ले सकते हो। देन पॉलीकर से अगर आपको फिलेट क्रिएट करना है, देन इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। सो ये देखो, सो इस तरीके से इसने ये वाला फिलेट क्रिएट कर दिया। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो इस तरीके से पॉलीकर का बेस प्लेन ले सकते हो, इंडेक्स पे ले सकते हो, देन कर्व को ज्वाइन कर सकते हो। अगर दो कर्व है तो उसको ज्वाइन करके अगर पॉलीकर क्रिएट करना है, सो फॉर एग्जांपल में स्टार्टिंग अभी इधर लाइन है, सो ये वाला करके देखते हैं हम। सो इधर फॉर एग्जांपल x ऑफ 0 लेते हैं, देन उसके बाद इधर लेते हैं फॉर एग्जांपल x ऑफ 1। सो इसको देते हैं, कनेक्ट करते रन, देन इसको कनेक्ट करके रन करता हूँ मैं सिंपली। सो यहाँ से यहाँ तक इसने कर्व, ये जो दो कर्व थे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, उस दो लाइन को इसने कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया और आउटपुट में एक पॉलीकर्व दे दिया और टोटल नंबर ऑफ कर्व है उसमें 2। सो इस तरीके से कर्व डॉट ज्वाइन का भी यूज कर सकते हैं आप। देन अगर इसमें और भी नोड है जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, अगर आपको वो ट्राई करने हैं तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी भी। सो हमने जितने भी यूजफुल जो भी नोड इम्पोर्टेंट है वो सारे आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिए। सो पॉलीकर एंड पॉइंट डायनामो के अंदर क्या होता है ये आज हमने देख लिया। सो थैंक यू।